हेलो दोस्तों और गोल्ड के निवेशकों। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि गोल्ड ने इस साल ऑलरेडी 55 से 60% की रैली दे चुका है। एंड अभी धनतेरस आने वाला है जो कि 18 अक्टूबर शनिवार को है। एंड हम लोग काफ़ी लोग इस टाइम गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सोचते हैं या कुछ नया गोल्ड परचेज करते हैं और इसको शुभ माना जाता है। तो थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरीके से गोल्ड लेके आपको कुछ बेनिफिट हो सकता है, जबकि ऑलरेडी गोल्ड इतना रैली कर चुके हैं। एक फिजिकल गोल्ड होता है जो हम गोल्ड ज्वेलरी की शॉप से लेते हैं, और एक ईटीएफ्स होते हैं जो कोई भी म्यूचुअल फंड होस्ट देता है, जैसे एसबीआई है, एचडीएफसी है। और तीसरा है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो रिजर्व बैंक निकालता है। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल गोल्ड की। फिजिकल गोल्ड में हम कोई भी गोल्ड कॉइन लेते हैं तो उसमें जितना भी गोल्ड की वैल्यू है उसमें 3% हमें जीएसटी पे करना पड़ता है। और अगर हम ज्वेलरी ले रहे हैं तो उसमें मेकिंग चार्जेस के ऊपर भी हम 5% जीएसटी पे करते हैं। सेकेंडली, अगर हम ईटीएफ ले रहे हैं तो हमें कुछ अपफ्रंट चार्जेस नहीं पे करने पड़ते हैं जीएसटी में कुछ। जब हम इस गोल्ड को सेल आउट करते हैं, सबसे पहले हम फिजिकल गोल्ड की बात करते हैं। अगर हमने कोई भी फिजिकल गोल्ड 2 साल से ज़्यादा होल्ड किया है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैटेगरी में आता है, जिसमें आपको आपके गेन्स पे 12.5% का टैक्स लगता है। और अगर आप 2 साल से कम ड्यूरेशन में बेचते हैं तो आपका जितना भी करंट जो टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से आपको टैक्स लगता है। ईटीएफ की बात करते हैं तो ईटीएफ में जो ड्यूरेशन 2 साल नहीं 1 साल है। 1 साल से अगर हमने कम होल्ड किया है तो हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है, जो कि हमारे करंट जो भी टैक्स स्लैब है उस पे हमें टैक्स लगेगा। अगर हम 1 साल से ज़्यादा होल्ड करते हैं तो हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैटेगरी में 12.5% टैक्स लगेगा। और तीसरे है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, जो कि अभी नया इश्यू नहीं हो रहा है, बट ये सेकेंडरी मार्केट में अभी आप ले सकते हो। डिफिकल्ट है लेना, बट आप ले सकते हो। इसमें अगर आप मेच्योरिटी तक होल्ड करते हो तो आपको कोई भी कैपिटल गेन पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है इस पे। हाँ, अगर आप इसमें 1 साल से कम आप ड्यूरेशन के लिए होल्ड करते हो तो इसमें आपको जो आपकी करंट जो टैक्स स्लैब है उस पे टैक्स देना पड़ता है। जो अभी करंट टैक्स स्लैब है उस पे आपको टैक्स पे करना पड़ता है। अगर आप 1 साल से ज़्यादा होल्ड करते हो तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैटेगरी में आ जाता है और 12.5% पे टैक्स देना पड़ता है। आशा करता हूँ कि ये जानकारी के लिए हेल्पफुल हो इन डिसाइडिंग कि आपको कौन सा गोल्ड पे इन्वेस्ट करना है, फिजिकल या ईटीएफ। थैंक यू।